हो गई। हाय आंटी। हाय बेटा। ये क्या मॉम, फ्रेंड के सामने अपनी बेटी की तारीफ कर रही हैं? करनी पड़ती है ना। कल जब सिद्धू कलेक्टर बन जाएगा, मेरा दामाद बन जाएगा, तो पूरी दुनिया के सामने मैं भी रौब दिखाऊंगी ना। आप क्या चाहती हैं, मैं क्या चाहती हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसने जो कुछ सोच कर रखा है वही करेगा। बट अगर वो कुछ ठान ले तो किसी के कहने से पीछे नहीं हटता। इसीलिए मैं खुद को उसके हिसाब से ढालने की कोशिश कर रही हूँ। हेलो, क्या हुआ? खाना नहीं खाया क्या? लगता है खाने में पूरी किताब खा जाओगी। बाप रे, मेरी जिंदगी की कहानी किताब में छप गई। बदतमीज पड़ोसियों से कैसे निपटा जाता है वही पढ़ रही हूँ। क्या यार स्वाति, आखिर हम पड़ोसी हैं। पड़ोसियों के मन एक दूसरे से जुड़ने चाहिए। इस दीवार को देश के बीच का बॉर्डर मत बनाओ। तुमने जो कहा ना, मुझे सुनाई नहीं दिया। मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैं मुंह से बात करता हूँ और तुम अपनी आँखों से। दूर से देखना मुश्किल है। मैं पास आ जाऊँ? हमेशा बकवास करते हो। और कोई काम नहीं है क्या? हेलो हेलो, मैं IAS ऑफिसर हूँ, IAS। हाँ पता है। यू आर स्मार्टर देन एवरीवन। नहीं नहीं, मतलब आई एंड स्वाति। मैं आ जाऊँ? यहाँ आओगे तो चिल्लाऊंगी। ठीक है, शौक से चिल्लाओ। ये क्या कर रहे हो? सच में चिल्लाऊंगी हम। ठीक है, चिल्लाओ। वहीं रुक जाओ वरना। चिल्लाओ ना। जीजू, मैं आ गया। तुम यहाँ सीढ़ी पे चढ़कर आ गए क्या? पैराशूट से क्यों नहीं कूदे? सुबह से बूढ़ों से शिष्टाचार और संस्कारों के प्रवचन सुन रहा हूँ और यहाँ बेटा बंदरों की तरह छत्तों को लांग रहा है। लड़की देखी नहीं कि सांड की तरह पीछे लग गया। जिस शहर में ऐसे ठरकी दरिंदे होंगे, वहाँ पर भोली भाली मासूम लड़कियों का क्या होगा? जालिम दुनिया से बचाने के लिए उसको यहाँ पर घर पे ले आया, तो तू उस पर लाइन मारने के लिए घर में घुस गया। तुम जैसों को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। गाँव के चौराहे पर फांसी लगा देनी चाहिए। चिल्लाई तो तुम्हारा जीजा मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना देगा। वैसे वो कुछ गलत भी तो नहीं कहेंगे। क्या मतलब? मैं तुम्हें ठरकी लगता हूँ? सच में आ जाऊंगा। तब तो चिल्लाना ही पड़ेगा। अब देखा जाएगा। ये ठीक नहीं है। हाँ, किसी ने देख लिया तो बदनाम हो जाएंगे। मतलब किसी ने ना देखा तो ओके है ना? मुझसे मिलने ही तो यहाँ रहने आई हो और अब पास आ गया हूँ, तो इतना नाटक क्यों कर रही हो? जीजू! स्वाति! ये क्या देख रहा हूँ मैं? भूखे भेड़ियों से बचाकर यहाँ पर ले आया तो यही गुल खिलाने लग गई। अरे तुम्हें एक भोली भाली मेमना टाइप लड़की समझा था। कपड़े भी पूरे पहनती हो, फिर भी उन कम कपड़ों वाली से 2 कदम आगे निकल गई। अरे तुम जैसी लड़कियाँ मर्दों का बीपी और पल्स रेट बढ़ाती हो। कितने चिकने हो, मेरे क्यूटी पाए हो, और फिर उन्हें दरिंदा बना देती हो। तुम्हारे माँ बाप से मैं क्या कहूँगा? और मेरे घर की इज्जत, छी छी। अबे कितनी देर सपना देखेगा? चल जा। मेरा नहीं, वो तुम्हारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाएगा। अगर तुम चाहते हो कि हम दोनों की इज्जत बनी रहे तो वहीं पर रहो, यही ठीक होगा। ठीक है, तुम अपनी किताब खाकर सोने चली जाओ। अगली बार जब मिलेंगे प्लान बना कर आऊंगा। ओके, गुड नाइट, बाय। कहाँ पल्ले पड़ गया? कम ऑन, एक सिक्सर मार दे। हाँ, लग गया। अरे छी। मैच के साथ 30,000 भी हार गया यार। क्या हुआ जी? फिर से सट्टा हार गए? फिर से नुकसान करवा दिया? हारने वाले घोड़े पर पैसा लगाया था मैंने, फिर भी जीत गया मैं। अरे वाह, तो इस बार नया आईफोन दिलवा दो। मैंने अपना वादा कब तोड़ा? ये एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है। हाँ, खर्चे की बात से याद आया, बंटी की स्कूल फीस देनी है। बंटी किधर है? पड़ोस के घर में गया है। ठीक है, पड़ोसी फीस भर देंगे। पड़ोसी बंटी की फीस क्यों भरने लगे? मेरा मतलब बेचारे पड़ोसी ही तो है, वो बंटी की फीस क्यों भरेंगे? हमारा बेटा है ना, इसी घर में पैदा हुआ, लेकिन दिन भर पड़ोस में ही रहता है, तो वही फीस भरेंगे उसकी। एक तो मैच हार गया, ऊपर से फीस भरो। हर दम गुस्सा करेंगे तो बच्चा घर से बाहर ही तो रहेगा ना। तुम्हें पता है क्या, मैं बच्चे को लेके निकलता हूँ तो लोग पूछते हैं कि पड़ोसी का बच्चा है क्या? पैदा करने में मेहनत मैं करूँ और क्रेडिट कोई और लेके जाए, अब वही फीस भरेंगे। ये कैसा लॉजिक है? अरे ये लॉजिक नहीं, लॉ है। किराएदार 10 साल से ज्यादा अगर घर में रह ले तो वो घर उसका हो जाता है। कानून सिर्फ घर पर लागू नहीं होता, बच्चे पर भी लागू हो जाता है। ये भी पता नहीं है? छी, फूटी किस्मत, फुकट का घमंड है। क्या हुआ दीदी? भागे फूटे हैं, इनके बेकार के घमंड ने जिंदगी नरक बना दी है। कॉफी कहाँ है? हाँ, ला रही हूँ। ये लो, ये कॉफी ले जाके उसके मुंह पर फेंकना। ओके। अरे सच में मत फेंक देना, रख देना। इतना समझती हूँ मैं। हाँ। आलिया खटकिया लग रही है। जीजू, कॉफी। उसे लाने को बोला था, तुम क्यों लाई? बहुत ज्यादा ही सर पे चढ़ गई है, अभी इलाज करता हूँ इसका।
सारा जोश रसोई में दिखाते हो, बंद कमरे में कुछ नहीं हाँ, होता। कॉफी लेके आओ। कब तक वहां पर बैठूंगा? तुम उधर खिसको ना। नजाकत। डार्लिंग, कॉफी लेकर आओ। मैं ले आई तो क्या फर्क पड़ गया? तुम नहीं समझोगी, ईगो की बात है। कहाँ फंस गई? एक दिन ट्यूशन दूंगा इसको। ये क्या लिपस्टिक लगाया तुमने? लिपस्टिक? बिल्कुल नहीं। मना किया था ना, मेरे बर्थडे या एनिवर्सरी के अलावा नहीं लगाओगी। बाकी दिन क्यों नहीं? हेल्थ के लिए खराब होती है। अगर तुम्हारे होठ फट गए तो किसको चुभेंगे? उतारो इसे गीले कपड़ों से। किस तो देती नहीं, लिपस्टिक लगाने का क्या फायदा? अब जाओ यहाँ से। ऐसे साफ कर रही है। जीजू, एक जरूरी बात करनी है। जीजू भगवान है, टैटू बनवाना है। प्लीज जीजू, मेरी बात तो सुनो। बोलो। उस दिन मुझे कोई बीच पर मिला था। तुमसे कहा था ना, काली कलूटी को भी नहीं छोड़ते यहाँ पर। अच्छा, आगे क्या हुआ? उसने कहा कि मैं उसे पसंद हूँ। उसने चैलेंज किया कि मेरे घर तक पहुँच जाएगा। डेफिनेटली चैलेंज हारेगा। किसी की हिम्मत नहीं है यहाँ पर आ जाए, इसलिए रूम से निकाल के यहाँ लाया हूँ। यही तो प्रॉब्लम है, वो रोज आ रहा है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। इस कॉलोनी में आने के लिए पहले आधार कार्ड का वेरिफिकेशन होता है, फिर फोन पर ओटीपी भी चाहिए। पर जीजू- शे, उसका तुमसे मिलना तो दूर, कॉलोनी में कदम ही नहीं रख पाएगा। अरे कॉलोनी नहीं, वो घर में आ गया है। कौन है वो? आपका पड़ोसी सिद्धू। वो चिरकुट सिद्धू, एक के साथ फ्लाइट में, दूसरी के साथ पैराशूट पे। इतना दिमाग है, मैं पहले ही समझ गया था। हाँ ठीक है, तुम फिक्र मत करो। तुम्हें छेड़े इतनी हिम्मत नहीं है उसमें। मेरा ईगो छेड़े तो उसकी खैर नहीं। सो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दे सकता, ना वो ना ही कोई और। उससे मैं देख लूंगा। ये जीजू यहाँ कैसे आ गए? आप यहाँ कैसे आए जीजू? कैसे से मतलब? कोई सलवार दुपट्टा हो तो दे दो मुझे, लड़की बन के फिर मिलने आता हूँ। छी। अरे छीचे क्या, सच में वो कपड़े पहनूंगा क्या? चलो हटो। लेकिन ए, जीजू। चुप करो। ये बताओ, जब तुम यहाँ इस शहर में रहने आई हो तो मेरे घर में रहने की बजाय यहाँ क्या कर रही हो? ऐसी बात नहीं है जीजू, ये घर बहुत सेफ है। अच्छा, ऐसा सुंदर थोबड़ा लेकर सी बीच पर मटकती फिरोगी तो यहाँ के लड़के तुम्हारी पूजा करेंगे क्या? अरे अरे अरे, आराम से बेटा, लगता है कोई याद कर रहा है। लो पानी पी लो। जरूर वो बीच वाली ब्यूटी होगी। आई नो, सेल्फ रिस्पेक्ट। चलो मान लिया कि तुम्हारी आत्मा किलोज में है तो मेरा ईगो क्विंटल्स में है। बैग पैक करो, चलो। प्लीज जीजू। प्लीज जीजू। अच्छा ब्रदर, मेरे जीजू भगवान है, ऐसा एक टैटू बनाकर रेडी रखो। किसके लिए? और किसके लिए? तुम्हारे लिए। वो टैटू देकर छिछोरे भौरे दूर रहेंगे। टैटू वैटू रहने दीजिए, मैं आपके घर तो वो चलती हूँ। सेल्फ रिस्पेक्ट, इज्जत, ऑनर, उसका क्या? बैग पैक करो। दरवाजे की औकात देखो, हाथों से खोलूंगा पर पैर से बंद करूंगा। हट। छी, लड़की को ढूंढने निकला था, इस मनहूस की शक्ल देख ली। क्या करूं? अगर इसने देख लिया तो ना लड़की मिलेगी ना उसका एड्रेस। निकल जा बेटा। स्वाति। हाय दीदी, कैसी हैं आप? एकदम ठीक। हाय बंटी। मम्मी पापा कैसे हैं? दोनों बिल्कुल ठीक हैं। तुम ऊपर जाओ, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। ओके। बंटी इधर आ। यहाँ क्या कर रहे हो? एग्जैक्टली, पहले तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरे जीजू का घर है। ओह, मेरी पड़ोसन बनने के लिए ये बहाना ढूंढा है तुमने। तो मुझे तुम्हें ढूंढने का मजा ही नहीं लेने दिया। शे, बुढ़ापे में क्या याद करूंगा? सिर्फ 2 दिन रुक नहीं सकती थी? इतना प्यार है मुझसे। हेलो हेलो, तुम्हारी सोच की ट्रेन क्या सिर्फ एक ही पटरी पर चलती है? चलो ठीक है, क्या फर्क पड़ जाएगा? तुमने डोरे डाले या मैंने, एक ही बात है। लेकिन इतना तो साफ हो गया कि तुम मेरी दीवानी हो। नॉटी। ऐसा था तो बीच पे ही बोल देती। वो क्या? तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो। तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई हो, ये राज ही रखूंगा। तुम्हारा वो जीजू ना ईगो का गुब्बारा है, अब मुझे ही उसे हैंडल करना पड़ेगा। हम छुप छुप कर मिलेंगे और प्यारी प्यारी बातें करेंगे। उसका अपना एक अलग ही मजा है। ओके बाय। अरे ये मनहूस भी आ गया। हाय। हाय गुरु। ऊपर से आ रहे हो क्या? एयरपोर्ट के पास रहने में यही दिक्कत है। पैराशूट से कूदा। ओ, गलत छत पर आकर गिरा। पैराशूट जंपिंग यहाँ पर नहीं, ऊटी में करवाते हैं। ए गुरु गुरु गुरु, दिखते बेवकूफ हो, स्मार्ट है। ए रुक रुक,
मुझे खुश तो कर दिया, पर लॉजिक कहाँ गया? ऊपर वाले कमरे में तू कैसे पहुंचा? क्या गुरु, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ, ऊपर नीचे कहीं से भी आऊंगा। अब पड़ोसी है तो फिर मेन गेट से आना चाहिए था ना। बता 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 बता। मेरा कॉलर पकड़ लिया गुरु। यस, वो भी कस के। अब यही रहूंगा, घर नहीं जाऊंगा, मेरा ईगो हर्ट हो गया। तू भी ईगो रखने लग गया क्या? ईगो रखना BMW कार जैसा होता है, खरीदना तो आसान है, मेंटेन करने में पुंगी टाइट हो जाती है। और तेरे ईगो का मेरे ईगो से क्या मुकाबला? चल भाग यहाँ से, मुझसे कंपटीशन करेगा है? हाय आंटी। हाय सुकन्या, आओ आओ अंदर आओ। आओ, ये मेरे चाचा की बेटी है स्वाति। नमस्ते आंटी। किसी की नजर ना लगे तुम्हें। इसका मतलब माँ को भी पसंद है। आओ बैठो बैठो। स्वाति एडवोकेट सत्यमूर्ति से मिलना चाहती है। शायद अंकल उन्हें जानते होंगे, यही पूछने आए थे। सत्यमूर्ति, एक मिनट। हाय सिद्धू। सुनो, क्या तुम्हारे पापा किसी एडवोकेट सत्यमूर्ति को जानते हैं? सत्यमूर्ति अंकल? हाँ जानती हूँ, हमारे फैमिली फ्रेंड हैं। उन्हें फोन करो और उनसे कहो कि मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ और उनका लोकेशन भेज देना। ओके बाय। सिद्धू हेलो। मैं पूछती किससे मिलना है? मैं हूँ ना यहाँ, मुझसे पूछ लेती। एडवोकेट सत्यमूर्ति सिद्धू। सत्यमूर्ति, अरे हाँ, अपने मूर्ति अंकल। मेरा तो उनके साथ रोज का उठना बैठना है। कब मिलना है? मैं लेके चलता हूँ, चलो। मुझे नहीं मिलना, स्वाति को मिलना है। ओह, आपको नहीं मिलना, स्वाति को। ए सिद्धू, बच्ची है ना, लेकर जा। अब बोलो, सॉल्व हो गई प्रॉब्लम? सिद्धू तो खुद ही एक प्रॉब्लम है। हाँ? मेरे पति कभी इसके साथ जाने ही नहीं देंगे। मेरे पास एक प्लान है। ये खा। फिर से एप्पल खाना सुनिए पड़ेगा। जी, स्वाति को कुछ काम है, हाँ। उसके लिए उसे बाहर जाना पड़ेगा। देखा तुमने, अभी अभी तो घर में आई है और अभी बाहर जाना है। तुमने कभी बाहर जाने की अनुमति दी है क्या? आज परमिशन, कल कमीशन मांगेगी सीधे। मेंढक जैसा मुंह क्यों बनाया? गोलगप्पे खाने हैं क्या? अरे ऐसे ही डरा रहा था तुम्हें। जाओ, दे दी तुम्हें परमिशन जाने की। ये लेखा। आपने तो परमिशन दे दी, पर वो सिद्धू को उसे ले जाने को कहा तो मना कर दिया जी। अच्छा ही हुआ, वो खुद ही पनौती है। अरे वो बात नहीं है, आपके जैसे सख्त आदमी ने उसे परमिशन दे दी। अगर उसने मना किया तो आपका ईगो हर्ट नहीं होगा। बन गया काम। वो तो है, उसे कहो कि मैंने उसे कहा है और कोई चारा नहीं है। उसने कहा आप उससे कहेंगे तो भी नहीं जाएगा। उसकी ये हिम्मत। ओए सिद्धू, तुझसे बात करनी है। अभी भी तू वही कर रहा है, बोलना। मेरी पत्नी की बात नहीं मानी तूने? हाँ, तू मेरा दुश्मन है ना। अरे उससे क्या हुआ? हमारी नहीं बनती है ना, मेरी वाइफ से तेरी तो बनती है ना, तो उसकी बात भी नहीं मानेगा? मैं नहीं जाऊंगा। जाना पड़ेगा। नहीं जाऊंगा। बोला ना, जाना पड़ेगा। ये बात मुझसे डायरेक्ट बोल के दिखा, फोन कट कर। डायरेक्ट बोलूंगा तो रिक्वेस्ट लगेगी, फोन पर बोलूंगा तो ऑर्डर लगेगा। तू जाएगा जाएगा जाएगा। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, जा रहा हूँ। तू क्या, तेरे बाप को भी जाना पड़ेगा, समझा क्या? जा रहा है, वो भी मुझसे डर के। हर नत्थु खैरों को मैं याद दिलाता बैठूं। ए, आजा। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। हाँ, सेम टू मी। इस बार हमारी वेडिंग एनिवर्सरी पर मुझे लिपस्टिक लगाने दो ना प्लीज। अरे बाहर इतना कीचड़ है, अपने होठों पर पोंछ दो। सुबह से एक भी कॉल नहीं आया, जाओ। मिस्ड कॉल का ही जवाब दे दो यार, कोई तो विश करो। बोलो। सॉरी भाई, आपका कॉल मिस कर दिया था। तू क्या मिस यूनिवर्स है जो मेरा कॉल मिस कर दिया तूने? आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है तो मुझे विश नहीं करोगे क्या? वेडिंग एनिवर्सरी है? हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी भाई। थैंक यू यार, याद रखने के लिए शुक्रिया। याद किसे था भाई? वो तो मिस कॉल देखा तो कॉल किया। अरे चुप कर, ये बोलना जरूरी था क्या? और भी कॉल्स आने वाले हैं, रख फोन। अरे बात तो सुनो कोई भाई। भी ऐरा गैरा फोन करके डिस्टर्ब कर रहा है। ला 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 ला। ये हाय, ये क्या आइटम सॉन्ग की तरह डांस कर रहा है? ऐसे झटके उसी में होते हैं। मैं थोड़ा सा हवा में उड़ रहा हूँ, सब अच्छा चल रहा है ना। बैठ जा। तेरे बाइक पे बैठी, दो बातें कर ली तो तेरे पे मर मिटी। या ऑलमोस्ट। ना ऐसा होगा ना मैं होने दूंगा। अरे लेकिन क्यों? मेरे ईगो ने बोला है मुझे। और इस ईगो को शांत कैसे करूं? मुझे इज्जत देकर। कितनी इज्जत चाहिए? ऑनलाइन ऑर्डर करता हूँ। हाँ करना ऑर्डर, आधा किलो इज्जत और 1 प्लेट पाव भाजी। कौन से होटल से? तेरे बाप के ढाबे पे। चुप। अरे इज्जत मतलब रिस्पेक्ट, मेरा आदर करो यार। ओ,
ओके गुरुजी। 2G 3G लगाने से काम नहीं बनेगा। कुछ और भी लगाना हो तो बता दीजिए गुरुजी। मुझे खरीद सकते हो। मैं कह रहा था मुझे खरीद सकते हो, मेरे ईगो को नहीं। मेरे साइज की है ये। तो और क्या करूं गुरुजी? जनरली अपने मम्मी पापा की एनिवर्सरी में क्या करते हो? पार्टी करते हैं और क्या। अगर तुम्हारी हो तो? और भी बड़ी पार्टी। और अगर मेरी हो तो? मतलब आपकी एनिवर्सरी है गुरुजी। शाम को धमाल पार्टी करेंगे। मैं पार्टी नहीं करता, अकेलापन पसंद है मुझे। प्लीज प्लीज मेरे लिए प्लीज पार्टी कीजिए ना प्लीज। अच्छा ठीक है, शानदार होनी चाहिए, नहीं तो ये रिंग लौटा दूंगा। हाँ। समझ गया। जाओ। आओ श्री कन्या। कुछ तो गलत बोल दिया। सुकन्या। हाँ बोलिए। लिपस्टिक है या खत्म हो गई? बिना लगाए खत्म भी कैसे होगी? है। आज लगा लो। थैंक यू डार्लिंग। बैठ क्यों गई, खड़ी हो, घूम जाओ। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। हाय आंटी। अरे वाह, ये लड़की तो लक्ष्मी का अवतार है। हाँ मॉम, बहुत सुंदर लगती है। लगता है ये आपको पसंद है। आप इसे अपनी बहू बनाना चाहती हैं। तो टेंशन क्यों लेती है? मैं हूं ना, मैं इससे बात करूंगा। तुम अपना अंगूठा क्यों चूस रहे हो? सब कुछ अजीब सा लग रहा है। ओ, मत कहो। तुमने कहा था एनिवर्सरी होगी, लेकिन तुमने मेरी फिर से शादी करवा दी। बहुत शर्म आ रही है मुझे। सो क्यूट गुरुजी। इसमें क्यूट जैसा कुछ नहीं है। लोग क्या बातें कर रहे हैं? क्या बात है? आपका लेवल ही अलग है गुरुजी। आप तो बिल्कुल रॉक स्टार लग रहे हैं। क्या बात है गुरुजी? मेरे सामने किसी और आदमी की तारीफ कैसे कर सकते हो? वाओ, आप आईने में अपनी झलक बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप सचमुच ईगो का बाप है गुरुजी। कलेजे को ठंडक पड़ गई अभी। लेकिन मेरा मन उदास हो गया। पर मैं तो खुश हूँ ना। पर मेरी ख्वाहिश अधूरी है ना। अच्छा ठीक है, बताओ ऐसा क्या करूँ जो तुम्हारा दिल खुश हो जाए? बेड कितना सजाया है अच्छे से। मेरा दिल तो इससे भी बड़ा है। मुझे गुजरा जमाना याद आ गया। इतने सालों के बाद? हाँ। बाप रे बाप गुरुजी। क्या इतने साल? क्या मतलब है? मतलब बच्चा होने के बाद उसे पालने में पूरा टाइम निकल जाता है गुरुजी। ओह ऐसा क्या? छे। हाँ ये बात तो है। सालों की दूरी मिटाने के लिए, पुराने दिन लौटाने के लिए मेरे पास एक खास जड़ी बूटी है गुरुजी। रेड बुल जैसा कुछ? अरे नहीं, बेड बुल। हाँ? हाँ? सच बताओ, खोई हुई जवानी फिर से लौट आएगी? अरे खोई हुई क्या, ब्रांड न्यू जवानी आएगी। हर बॉल पे सिक्सर लगाओगे। सिक्सर ना लगे चलेगा, लेकिन धोनी की तरह लास्ट ओवर तक खेलता रहूं। बस मैं स्टाइल से खेलना चाहता हूँ। ओह वाओ, इसे खाओ सब भूल जाओ गुरुजी। लेकिन बंडी का क्या? अरे उसे मैं देख लूंगा, आप ये खाओ ना, निकल जाओ। उसमें गुलकंद भी है। हाँ, आपको गुल जो खिलाने हैं, एंजॉय। अरे जाओ ना यहाँ से।